हमारे खुशहाल परिवार के दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। फिर से आज आपको इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है। स्त्रियों के बीच में एक बहुत बड़ी बेदारी आनी चाहिए। उसी उद्देश्य के साथ प्रभु परमेश्वर ने जो भाई मोहन सी लाजरस को योजना दी थी, वही है ये खुशहाल परिवार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु परमेश्वर कई सारे परिवारों को एकजुट करके कार्य कर रहे हैं। आप लोगों ने भी अपनी आशीष के बारे में हमें बताया है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज और इसी समय परमेश्वर आपसे बात करके आपको आशीष देना चाहते हैं। आपकी जो कोई भी समस्या क्यों न हो, प्रभु परमेश्वर उसे बदलने के लिए सामर्थ्य है। विश्वास कीजिए। अब आगे हम सब मिलकर देखेंगे ज्योति दीदी कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, रमेश, तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या तुम आ सकते हो? आता हूँ दीदी। अच्छा रमेश, अब कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ दीदी, पर कभी कभी लगता है कि मेरा पुराना गंदा स्वभाव फिर से मेरे अंदर काम कर रहा है। उसी की वजह से डर लगता है। रमेश, दरअसल मैं तुम्हें बाइबल से सलाह देना चाहती हूँ, ध्यान देना। तुम पिछले भरमाने वाली चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। तो पुराने चाल चलन को छोड़ दो, ऐसा ही परमेश्वर चाहते हैं। प्रभु यीशु के हमारे अंदर आने से पहले जो स्वभाव हमारे मन में थे, वो सारे बुरे स्वभाव प्रभु यीशु के आने के बाद हम में नहीं होने चाहिए। हमें अपने पुराने और मैले कपड़ों को उतार देना है और नए कपड़ों को धारण करना है। अब पहले से ही तुम्हारे अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, घमंड, कड़वाहट, ये सारी बातें रही होंगी, पर जब से तुमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, वो सब बिल्कुल बदल गया है। अब फिर से उस पुराने स्वभाव को तुम क्यों अपनाना चाहते हो? मैं उसे नहीं अपना रहा दीदी, पर किसी तरह वो स्वभाव आ जाता है। उसके लिए मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मैं यीशु की संतान हूँ, अब किसी दासत्व में नहीं रहूंगा, ऐसा एक निर्णय लेना होगा। आज कई लोग कहते हैं कि मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया, पर उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं है। यीशु को अपनाने से पहले भी उनमें पाप भरा था, अब यीशु को स्वीकार करने के बाद भी उनमें पाप है। ये कैसा जीवन है बताओ? मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताना चाहती हूँ। उन्हें देखकर सब लोग घबरा जाते थे। कोई उनसे किसी तरह की बातचीत भी नहीं करता।
हाँ? हे, चल पैसे निकाल। चलता हूँ। उन्हें बहुत गुस्सा आता था, किसी भी बात में मारपीट करने लग जाते थे। सामुएल, पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गया था। चल बाहर आ। किसकी शिकायत करने गया था? निकाल पैसे। एक कप चाय बनाना। साहब चाय। साहब पैसे। पैसे मांगता है? किससे पैसे मांग रहा है? हाँ? वैसे एक व्यक्ति से प्रभु यीशु ने एक दिन मुलाकात की और उनके स्वभाव को, उनकी जिंदगी को बदल दिया। और उसी स्वभाव को वो आज तक प्रकट कर रहे हैं। पता है वो कौन है? अपनी मालती के पिताजी। आज भी उनके जीवन में कई सारी समस्याएं हैं, विरोध है, लेकिन फिर भी वो बड़े शांत रहते हैं, धीरज से काम लेते हैं, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करते। अब इतने साल हो गए, वो इसी स्वभाव में खुश हैं। तो तुम वैसे क्यों नहीं रह सकते? तुम बिल्कुल कर सकते हो। तुम्हारे साथ रहने वाले प्रभु यीशु से ये बिल्कुल संभव है। साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। आपका साफ दिल जाने बगैर न जाने मैंने क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर दीजिए साहब। तुमने जो कुछ कहा उसका मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। तुम भी उसे भूल जाओ। जाओ अंदर जाकर अपने काम पर लग जाओ। जाओ। ठीक है साहब। हाँ, जाओ। भाई साहब, ये लीजिए आपकी बाइक की चाबी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जब आपके पास पैसे आ जाए तब मुझे लौटा दीजिए। कैसे हो सुरेश? सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ दीदी। मैंने तुम्हारे बारे में एक बात सुनी थी। क्या? मेरे बारे में?
हाँ सुरेश, बोलिए दीदी, आखिर बात क्या है? मैंने सुना कि तुम किसी लड़की के साथ घूम रहे हो। क्या ये सच है? सुरेश, ये ठीक नहीं है। तुम जिंदगी में अभी तक स्टडी नहीं हो पाए। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे भरोसे हैं। वो सब ठीक हो जाएगा दीदी। सुरेश, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो, शायद वहाँ अगर धोखा मिल जाए तो तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी। सुरेश, मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक है दीदी। हाँ, मुझे क्या रमेश समझा है आपकी बात मान लेने के लिए? हाँ? खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आपने ज्योति दीदी कार्यक्रम देखा। आशा है ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। इस समय आपके आशीष के लिए परमेश्वर का संदेश देकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बहन बिल्कुल तैयार है। प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए। परमेश्वर निश्चय आपके साथ बात करके आपको आशीष देंगे। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को हमारी प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं। आज भी इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आप लोगों से मिलकर प्रभु का वचन बांटने में मुझे बेहद खुशी हो रही है। प्रभु की कृपा से आप सब स्वस्थ हैं, ऐसा विश्वास है। प्रभु परमेश्वर हर दिन निरंतर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो आवश्यक है वो हमें देते हैं और जिस मार्ग पर चलना चाहिए उस पर हमें ले जाते हैं। हमारे प्रभु महान हैं, वो प्रेममय हैं। आज के इस दिन आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पुराने मनुष्यत्व को उतार दो, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सलाह देता है कि हमें हमारे पुराने मनुष्यत्व को उतार देना चाहिए। कुलुस्सियों अध्याय 3 और उसके वचन 9 और 10 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। देखिए, प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को और उसके कामों को उतार देना चाहिए। तो अगर हमें ये जानना है कि पुराने मनुष्यत्व को कैसे उतारना है, तो पुराने मनुष्य के कामों को, उसके हर एक कामों को हमें उतार देना चाहिए, ऐसा प्रभु चाहते हैं। तो पुराने मनुष्य का जीवन, उसके सारे काम, पुराने पाप के कामों को हमें उतार देना चाहिए। प्रभु का आगमन बहुत ही शीघ्र है। हमारे परमेश्वर हमें पवित्र करने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु आपको यही सलाह दे रहे हैं कि पुराने पापों के कामों को उतार कर आपको नए मनुष्यत्व को पहन लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये प्रभु की ओर से एक सलाह है। तो इस पुराने मनुष्यत्व को और उसके कामों को उतारने के बारे में जब हम देखते हैं तो कुलुस्सियों अध्याय 3 और वचन 5 से 9 में लिखा है, जिसमें आप इनके बारे में जान सकते हैं। अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इसके बारे में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। अब जब हम आगे वचन क्रमांक 8 को पढ़ते हैं तो क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे साफ साफ बातें कह रहे हैं। वचन 9 में है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, जब हम अपने जीवन को जांचते हैं तो देखते हैं कि हमारे अंदर कितना क्रोध है, कितने मूर्ख स्वभाव हैं, ईर्ष्या है, हमारे मुंह से अपशब्द निकलते रहते हैं, झगड़े की बातें निकलती हैं, दूसरों को चोट पहुंचाने की बातें। पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि इन पुराने पाप के कामों को छोड़कर नए मनुष्यत्व को पहन लो। जब हम इस पुराने मनुष्यत्व को उतार देते हैं और नए मनुष्यत्व को पहनते हैं, तभी हम ऐसा जीवन जीते हैं जो प्रभु को प्रसन्न करता है। आज हमें सोचने की जरूरत है। आज जो वचन मैंने आपको कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 5, 8 और 9 को पढ़ा था,
तो हमारे जीवन में रोजाना हम ये जो सारे पाप के काम करते हैं उसके बारे में प्रभु साफ साफ बताते हैं। हम हर बात में कितना क्रोध करते हैं और ईर्ष्या करने लगते हैं। हमारी बातों से कितने लोगों को चोट पहुंचती है, कितना हम दूसरों को दुख देते हैं, कितने अपशब्द कहा करते हैं, हम दूसरों को कोसते रहते हैं, भला बुरा कहते हैं। ये सारी बातें पवित्र आत्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रभु यीशु ने अपना जो लहू बहाया था वो इसीलिए कि आप अपने पुराने पापमय स्वभाव को और दूसरी बुरी आदतों को उतारकर हम प्रभु के स्वरूप में पूरी तरह से अपने आप को ढाल लें, एक नया मनुष्य बने, एक नए मनुष्यत्व को हम पहन लें। प्रभु हमारे अंदर वैसा नयापन लाना चाहते हैं। आप जरा सोच कर देखिए, आपके परिवार में जब कोई समस्याएं आती हैं, संघर्ष होता है और स्थिति आपके अनुकूल नहीं रहती, तब आप कैसे बर्ताव करते हो? हमारे मुंह से निकले हुए शब्द कैसे होते हैं, हमारे शब्द कैसे प्रकट होते हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्या हम अपना गुस्सा प्रकट करते हैं या दूसरों को दुख पहुंचाने वाले शब्द कहते हैं? क्या हम चिड़चिड़े शब्द बोलते हैं? तो प्रभु की उपस्थिति में हमें इन सारी बातों को जांचना चाहिए। हमारे विचार किस प्रकार के हैं, हमारे मन में उठने वाली बातें कैसी हैं, हमारा स्वभाव किस तरह प्रकट होता है, क्या वो प्रेम का प्रकटीकरण है, क्या वो पवित्रता को प्रकट करती है? जरा सोच कर देखिए हम क्या बोलते हैं, हमारे विचार, मन की बातें, क्योंकि वचन कहता है कि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। तो मन में क्या भरा होता है? उसके अंदर लोभ, ईर्ष्या, ऐसी बुरी चीजें, पापों के काम भरे होते हैं, तो उसका प्रकट होना मुंह के शब्दों में वैसा ही होगा। तो इसीलिए हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हमें अपने पुराने कामों को, पुराने मनुष्यत्व को उतार देना चाहिए। ऐसा प्रभु का वचन हमें स्पष्ट कहता है। तो इसे कैसे उतारना है उसके बारे में हम देखते हैं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 और वचन 6 कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। तो इस पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाना चाहिए, पुराने पाप के कामों को क्रूस पर समर्पित कर देना चाहिए। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24 कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, हमें इस संसार में पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीना चाहिए। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने शरीर में उठा लिया और हमारे लिए उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी और फिर उनका पुनरुत्थान हुआ। हमें विश्वास करना है कि प्रभु ने मेरे पापों को अपने शरीर में उठा लिया, वो मेरे लिए मरे, उन्होंने अपना आखिरी कतरा लहू बहा दिया और अब वो जीवित है। उस लहू से जब मैं धोया जाता हूँ तो मेरे पुराने पाप के काम सारे मिट जाते हैं और मैं नया मनुष्य बन जाता हूँ। इस बात पर आपको विश्वास होना चाहिए। प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। क्या आपके पास ऐसे पाप हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे हो? आप कहते हैं मैं क्रोध भूलना चाहता हूँ, क्रोध नहीं करना चाहता, ये ईर्ष्या मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन सफल नहीं हो पाता। ऐसा सोचकर आप चिंता में हो? तो मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, हमें प्रभु के क्रूस पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने हमारे पापों को उठा लिया, हमारे लिए वो मरे, इस बात पर विश्वास करना चाहिए। उनकी उपस्थिति में हमारे पापों को हमें सौंप देना चाहिए और इसी के बारे में नीति वचन 28 के 13 में है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7, 8 और 9 में हम ये समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है। वो हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करेंगे। अब देखिए, एक युवक को प्रार्थना के लिए मेरे पास लाया गया। उसके माता पिता आंसुओं के साथ उसे मेरे पास लेकर आए थे और उसका क्या कारण था? क्योंकि वो कई सारी बुरी आदतों में पड़ा हुआ था, शराब पीता था, नशे की वस्तुएं लेता था, गलत संबंधों में पड़ा हुआ था। तो उसके माता पिता बहुत ही दुखी होकर उसे मेरे पास प्रार्थना के लिए लाए थे। हमारे इस बेटे की वजह से हमने बहुत सारे कष्ट झेले हैं। हमें कई बार इसकी वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, इसकी वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। वो कह रहे थे कि पता नहीं प्रभु कब इससे बदलेंगे। वो रोते हुए इन बातों को मेरे साथ साझा कर रहे थे। मैं कुछ देर उन लोगों के साथ बैठकर जब उस नौजवान को प्रभु के वचन के बारे में बताया
तब उस बेटे के मन में एक पाप का बोध उत्पन्न हुआ। वो शराब पीता था और नशे की चीजों का सेवन करता था। उसमें और ऐसी कई बुरी आदतें थीं, वो छोड़ नहीं पा रहा था। अब मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसी उसने हार मान ली थी। उसने अपने माता पिता से कहा कि आपने अगर मुझे रोका टोका तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो अपने माता पिता को धमकी देता था। उस स्थिति में उसे मेरे पास लाया गया। जब प्रभु का वचन उसे सुनाया गया तो उसने अपने आप को नम्र किया। प्रभु की उपस्थिति में पाप का बोध हुआ और जोर जोर से रोने लगा। उसे प्रभु ने स्पर्श किया। उसके माता पिता खुशी से प्रभु की स्तुति करने लगे। उसके अंदर एक पाप का बोध हुआ। लगभग 23 साल उसकी जिंदगी में जितने भी पाप के कार्य थे, उन सभी कामों को उसने प्रभु की उपस्थिति में स्वीकार करके प्रार्थना की। पता है फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उसके पुराने पाप के सारे काम पूर्ण रूप से बदल दिए। आज अगर आप उसे देखोगे तो वो प्रभु का सेवक बन गया है। आज वो दूसरे नौजवानों को सुसमाचार सुनाता है जो उसी की तरह पाप के कामों में फंसे पड़े हैं। वे नौजवानों से कहता है कि प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, वो आपको भी छुड़ाएंगे। वो जगह जगह जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाकर प्रभु की सेवकाई करता है। तो प्यारे प्रभु के लोगों और नौजवान बच्चों, प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं। पुराने मनुष्यत्व और उनके कामों को उतार कर अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में सौंपकर अपने सृष्टिकर्ता जिन्होंने हमें बनाया है उनके स्वरूप के अनुसार हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें नए मनुष्यत्व को पहन लेना चाहिए। यही परमेश्वर चाहते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है। आप मान लीजिए कि आप एक पापी हो और कहिए कि प्रभु आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया है, उस लहू से मुझे धो दीजिए। ऐसे जब हम अर्पण करेंगे तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को उनके लहू से धोकर हमें नया बनाएंगे। हम एक नया पुरुष, एक नई स्त्री बनाएंगे। उसी परमेश्वर के हाथों में हम अर्पण करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप कितने समय से पापों में फंसे पड़े हो, उस जाल में से निकल नहीं पा रहे हो, ये बदल जाए, ये स्वभाव मुझे नहीं चाहिए, ऐसे कई बार आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो। आज प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे हैं। उस नौजवान के अंदर परिवर्तन लेकर आने वाले परमेश्वर आज आपसे भी बातें कर रहे हैं। अपने पुराने पापमय जीवन को याद कीजिए। कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर हमने पाप के हाथों में अपने आप को सौंप दिया, उसे सोचिए। और मन फिराने के लिए जब हम प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं तो यीशु जो विश्वास योग्य प्रभु है, अपने लहू से आपके सारे पापों को धोकर आपको शुद्ध करके आपको वो नया बनाना चाहते हैं। अभी वो आपके बिल्कुल पास में खड़े हैं, आपके घर में आ रहे हैं। जो भी ये वचन सुन रहा है, जो देख रहे हैं, प्रभु आपसे इसी समय बात कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। अपना जीवन प्रभु के हाथों में अर्पण कीजिए। कहिए, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ में ये सारे पाप हैं, पाप के काम, पाप के विचार, पाप की सोच मेरे अंदर है। आप अर्पण करेंगे तो प्रभु आपको शुद्ध कर देंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपके प्यारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने ये वचन ध्यान से सुना, उनके लिए धन्यवाद परमेश्वर। बाइबल कहती है कि पुराने मनुष्यत्व और उसके कामों को उतार कर नए मनुष्यत्व को पहन लेना चाहिए। आपने हमें यही सलाह दी है प्रभु परमेश्वर। आज उन सबको जो पुराने पाप के जीवन में फंसे हैं और उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, मैं आपके हाथों में उन सबको सौंपकर प्रार्थना करती हूँ। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पाप करता हूँ, इससे मुझे छुटकारा चाहिए। ऐसे जो सच्चाई से अपने आप को अर्पण करते हैं उनके हृदय में अभी आपका लहू उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए बहाए गए लहू से हर एक बच्चों के विचारों को आप धो दीजिए, उनके हृदय को धो दीजिए। उस पुराने पापमय जीवन को अभी आप धो दीजिए प्रभु, धोकर उन्हें शुद्ध कीजिए, उन्हें नया मनुष्य बनाइए। हर एक भाई, हर एक बहन को आप नया बना दीजिए प्रभु, मन फिराकर उद्धार पाने और प्रभु में नया जीवन जीने के लिए हर एक बच्चे की आप सहायता कीजिए परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, चाहे कोई भी पाप के काम में हो, प्रभु आप परिवर्तन कीजिए। उनके क्रोध के स्वभाव को आप बदल दीजिए, मूर्खता का स्वभाव बदल जाए, ईर्ष्या का स्वभाव बदल जाए प्रभु, उसकी बुरी इच्छाएं पूर्ण रूप से बदल जाए। उनके विचारों को धो दीजिए, हृदय को धो दीजिए। आज से प्रभु नया मनुष्यत्व पहनकर आपके गवाह बनकर जीने के लिए आप सहायता कीजिए। हर एक को स्पर्श कीजिए, उनकी मदद कीजिए प्रभु। हर एक भाई, हर एक बहन की, हर एक बच्चे की मदद कीजिए प्रभु। आज के इस दिन प्रभु जिन्होंने अपने आप को सौंप दिया है, उन्हें शुद्ध करके नया मनुष्य बनाकर नया जीवन जीने की कृपा कीजिए।
हम खुद को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। प्रिय दर्शकों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो आशीष और भलाई पाई है, इसके बारे में हमें बताना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। अपनी प्रार्थना, विनती, ईमेल और चिट्ठियों के द्वारा हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हर शनिवार और रविवार आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना भूलिए मत। अपने परिवार समेत इसमें भाग लीजिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.